प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारी 5वीं क्लास की इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 2, द लायन किंग। प्यारे बच्चों, हम पाठ को पढ़ने से पहले एक बार इसके जो कठिन शब्द हैं, जो वर्ड मीनिंग है, उनको याद कर लेते हैं ताकि पाठ को पढ़ते वक्त हमारे को आसानी महसूस हो। तो चलिए हम देखते हैं द लायन किंग के वर्ड मीनिंग। किंगडम, राज्य, ए टेरिटरी और स्टेट, इट मीन्स साम्राज्य। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड, टुक एज प्रिजनर, कैदी। फॉन्स, फॉन्स, यंग वंस ऑफ ए डियर, हिरण के बच्चे। वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, प्रेड, पूजा की। सेल्फिश, सेल्फिश, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली, स्वार्थी, अर्थात जो केवल अपने फायदे की बात को सोचे उसे हम स्वार्थी कहते हैं। टस्क्स, आउटर टीथ ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के बाहरी दांत, यानी कि हाथी के दांत होते हैं और टस्क हम बोलते हैं उसके बाहरी दांतों को। क्लॉ, क्लॉ, एक कर्व्ड नेल ऑन द टो ऑफ एन एनिमल, पंजा, यानी कि घुमावदार, जैसे कि हम शेर का नाखून कह सकते हैं इसको। डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, बिकेम स्मॉलर, कम हो जाना, इट मीन्स घट गया। स्मगलर, स्मगलर, वन हु सेल्स एंड बाइज थिंग्स इलीगली। कर, मर्सीलेस, मर्सीलेस, शोइंग नो पिटी, निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? निर्दयी कहते हैं। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय, डैमेज, नष्ट करना या खत्म कर देना कोई चीज को। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड, पोलाइट, रिफाइंड, सभ्य। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, नेचुरल वेल्थ, संसाधन। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, यूजफुलनेस मीन्स फायदे। जैसे कि आप आपके सामने देख पा रहे हैं, शेर है जो एक बड़े से पत्थर पर खड़ा है और इसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये अपने प्रजा से कुछ वार्तालाप करना चाहता हो। तो चलिए देखते हैं हमारी 5वीं क्लास की इंग्लिश की बुक का दूसरा पार्ट, द लायन किंग, शेर राजा। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट, वन्य जीवन और पर्यावरण का संरक्षण। प्री रीडिंग, डू यू लाइक स्टोरीज, क्या तुम्हें स्टोरी पसंद है? क्या तुम्हें कहानी पसंद है? इफ यस, यदि हाँ, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हियर्ड और रीड, तो आपने कभी कोई कहानी सुनी है या पढ़ी है तो आप उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि यस, हाँ मुझे पसंद है। आई लाइक स्टोरीज, आई रीड ए थ्रस्टी क्रो स्टोरी, मैंने कौन सी कहानी पढ़ी है? प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी है। हैव यू हियर्ड, हैव यू हियर्ड एनी स्टोरी, क्या आपने कोई कहानी सुनी है? अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जानवरों के बारे में। तो हमने सुनी हुई बहुत सी कहानी सुनी, तो यस, हाँ हमने सुनी है। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है? वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और उसे जंगल का राजा क्यों बुलाया जाता है? लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, बच्चों सभी जानते हैं कि जंगल का राजा शेर है। बिकॉज ही इज मोस्ट पावरफुल एनिमल, वो क्या है? सभी प्राणियों में, सभी जंगली जानवरों में सबसे शक्तिशाली है, इसलिए ही वह राजा कहलाता है। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूं। माई किंगडम हैड बीन वंस वेरी ब्यूटीफुल, मेरा राज्य किसी समय बहुत सुंदर हुआ करता था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, जंगल लंबे लंबे वृक्षों से भरा होता था। टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग, तुम्हारी जो सबसे ऊंची इमारतें हैं उनसे भी ज्यादा ऊंचे वृक्ष होते थे। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, खैर ठीक है, तब न केवल ऊंचे वृक्ष होते थे और क्या क्या होता था? देयर वर क्लाइंबर्स, वहां पर क्या थी? लताएं थी।
बुशिस झाड़ियां थी, सर्ब्स छोटी झाड़ियां थी, एंड ग्रास टू और वहां हरा घास भी था। यानी यहां शेर क्या कह रहा है कि वहां पर पेड़ ही नहीं, वहां पर लताएं, झाड़ियां, छोटी झाड़ियां और घास भी था। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मैनी ऑफ वंडरफुल सीनरीज। जंगल पानी के झरनों, तालाबों, पहाड़ियों, घाटियों और बहुत से सुंदर दृश्यों के साथ सुंदर दिखाई देता था। डियर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वॉल्व्स, पीकॉक्स, मैनाज, आउल्स, पिजन्स एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। मेरे जो प्राणी थे, मेरी जो जनता थी ना, उनमें क्या क्या था? हिरण थी, चीते थे, हाथी थे, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर आदि, ये सब क्या थी? मेरी प्रजा थी। वी हैड एनफ फूड टू ईट, हमारे पास खाने के लिए काफी भोजन था। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए बहुत सारा पानी था। माई बर्ड्स सिंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, मेरे पक्षी जो बहुत मधुर गीत गाते थे। माई एनिमल्स रेन द लॉन्गेस्ट रेसेस, मेरे जो जानवर हैं वो लंबी लंबी दौड़ लगाते थे। अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे। द कब्स, शावक, लैम्स, मेमने, एंड फॉन्स, और हिरण के बच्चे। मूव्ड अबाउट फ्रीली, वो क्या थे? स्वतंत्रता पूर्वक घूमते थे। और कैसे? विदाउट फियर, बिना किसी भय के। विदाउट फियर मीन्स बिना किसी भय के। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम, हम सभी खुशी से रह रहे थे हमारे घर, यानी कि जंगल में वो सभी खुशी खुशी रह रहे थे, ऐसा शेर कह रहा है। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस, हिल ट्राइब्स, जंगली जनजातियां, आल्सो भी लिव्ड विद अस, हमारे साथ रहती थी। पहाड़ी जनजातियां भी हमारे साथ में रहती थी। दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे। विद के साथ में, वट द फॉरेस्ट गेव देम, वट द फॉरेस्ट गेव देम, जो जंगल ने उन्हें दिया था वो उसमें बहुत खुश थे। दे यहां पर किसके लिए? हिल ट्राइब्स के लिए लिखा है। दे वर्शिप फॉरेस्ट एज गॉड, वो जो जंगल की थे वो भगवान की तरह पूजते थे उस जंगल को। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वो आनंद लेते थे किसका? टच ऑफ द अर्थ, भूमि के स्पर्श का, धरती के स्पर्श का आनंद लेते थे। द स्मेल ऑफ द एयर, हवा की गंध का मजा लेते थे। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और वो ताजगी का स्वाद लेते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सबसे बढ़कर, दे लव्ड द फॉरेस्ट, वो जंगल से प्यार करते थे। एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और वो हमारी स्वतंत्रता का सम्मान भी करते थे। ये सब बातें कौन कर रहा था? हिल ट्राइब्स, पहाड़ी जनजातियां। बट नाउ, परंतु अब, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ बदल गया है। यू, तुम, द सिविलाइज्ड पीपल, तुम सभ्य लोग, एंटर्ड माई किंगडम, मेरे राज्य में प्रवेश किया तुमने। आई थॉट, मैंने सोचा, यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी, क्या सोचा उसने? यू विजिटेड माई किंगडम, तुम मेरा जो राज्य है उसमें भ्रमण करने आए हो। क्यों? टू एंजॉय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, मैं खुश था। क्यों खुश था? आपको आगंतुक के रूप में देख करके, आपको भ्रमणकारी के तौर पर देख करके मैं खुश था, क्योंकि मुझे मेरे राज्य पर गर्व था। बट, परंतु, आई वॉज रोंग, मैं गलत था। अब शेर को क्या है? अफसोस हो रहा है कि मुझे शुरू में तो लगा भाई अच्छा काम है, लेकिन मुझे अफसोस है, आज मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम लालची, ग्रीडी मीन्स लालची, अनकाइंड मीन्स निर्दयी, मर्सीलेस, तुम लालची और निर्दयी हो। यू कट ट्रीज फॉर यूर सेल्फिश वांट्स, तुम अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हो। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, स्किन, टस्क एंड क्लॉज, तुम जानवरों का शिकार करते हो, किसके लिए करते हो? फ्लैश मीन्स मांस, स्किन माने चमड़ी, टस्क हाथी के वो दांत जो बाहर हमें दिखाई देते हैं उनको हम टस्क कहते हैं,
एंड क्लॉज और पंजों के लिए। तो किस किस चीज के लिए एनिमल का शिकार किया जाता है बच्चों? मांस के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, हाथी के जैसे दांतों के लिए, या फिर उनके पंजों के लिए या नाखूनों के लिए उनका शिकार किया जाता है। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स, यहां सब्जेक्ट का मतलब है उसकी प्रजा, उसके जो प्राणी थे, जो पीछे उनका जिक्र आया, हिरण, बंदर, क्रोकोडाइल, या फिर मैना थी, या पिकॉक या पिजन, दैट। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, मेरे बहुत से प्राणी मर गए। एंड और आवर नंबर डिक्रीज, और हमारी जो संख्या थी वो घट गई। मोस्ट ऑफ द ट्रीज, बहुत से पेड़, वर कट, काट लिए गए। एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर, और जंगल खाली हो गई, पेड़ों के बिना रह गए हैं। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमंग यू, तुम में से शिकारी और तस्करों ने अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, मेरे राज्य पर बार बार आक्रमण किया। यू इधर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स, यू इधर किल्ड, या तो तुमने मार दिया, और कैप्चर्ड या पकड़ लिया, किसको? माई एनिमल्स एंड बर्ड्स, तुमने मेरे पशुओं और पक्षियों को या तो मार दिया या उनको कैद कर लिया, पकड़ लिया उनको। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, तुमने हमारे जो संसाधन थे उनको लूट लिया। यू आर मर्सीलेस, तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है बच्चों? की बजाय, इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि जो जंगल के जो फायदे थे, जो खूबियां थी, उसकी बजाय तुमने जंगल को नष्ट कर दिया। इवन नाउ, अब भी, आई एम द किंग, मैं राजा हूं, राजा तो मैं अब भी हूं। बट वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट्स, भाई राजा तो हूं, लेकिन अब मेरे राज्य और मेरी प्रजा का क्या हाल हो गया है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऐसी दयनीय स्थिति है, ऐसी दुखद घटनाएं क्यों हुई? आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आर नॉट यू, इसको क्या बोला? आरंट, यानी आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या तुम उस बात के लिए उत्तरदायी नहीं हो? किस बात के लिए? सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, जो आज दयनीय स्थिति हो गई जंगलों की, उनके प्राणी घट गए हैं, जंगल खाली हो गए हैं, जो सुंदरता थी वो नष्ट हो गई, तो उसके लिए कौन है? उसके लिए जो शेर है हमारे को, वो इंसान को कह रहा है कि क्या आप उत्तरदायी नहीं हो? आरंट यू, क्या नहीं हो? थिंक वेल, ठीक से सोचो। प्लीज फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्लीज फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल खोजिए, क्योंकि यह एक बहुत ही दयनीय स्थिति बनती जा रही है।